क्या आपका बच्चा जिद करता है? क्या गुस्सा आता है जब वो आपकी बात नहीं सुनता और बाद में आपको खुद पर ही बुरा लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे जेंटल पेरेंटिंग की, एक ऐसा तरीका जो बच्चे को डर से नहीं बल्कि प्यार और समझ से सिखाता है। क्या होती है जेंटल पेरेंटिंग? सब नई मॉम्स का आज की डेट में यही सवाल है कि कैसे जेंटल पेरेंटिंग करें। गुस्सा तो आ ही जाता है। अब जेंटल पेरेंटिंग का मतलब समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मतलब है जेंटल पेरेंटिंग का? कि हमें बच्चे की भावनाओं को समझना है, उन पर चिल्लाए बिना बात करनी है, मार या धमकी के बिना उन्हें अनुशासन सिखाना है और बच्चे को सुना हुआ महसूस कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सब कुछ करने की छूट दे दी जाए। इसका मतलब है फर्म बट काइंड होना। अब बच्चों पर गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन उसे हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे टाइम पर हमारे पेरेंट्स हमसे कैसे डील करते थे और हमें आज के टाइम पर अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है। नेचुरल है, बच्चा छोटा होता है, कोई भी जिद करता है तो रोना शुरू कर देता है बिना किसी कारण के। हमारे टाइम पर हमें क्या कहा जाता था? चुप हो जाओ, इतना क्यों रो रहे हो, अभी रोना बंद करो नहीं तो एक थप्पड़ लगेगा। अब इसी बात को हमें जेंटल पेरेंटिंग का तरीका सीखना है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपने उससे किस तरीके से बात करनी है। आपने उससे कहना है, बेटा मुझे दिख रहा है कि तुम परेशान हो, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ। यहाँ से बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे सीखना है, मेरी फीलिंग्स की इम्पॉर्टेंट, मतलब बच्चा यहाँ से सीखता है कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, मेरी मदर मुझसे बात कर रही है या मेरे पेरेंट्स मुझसे बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि हम जब छोटे थे, हम कुछ भी खाने की जिद करते थे बाहर से या कुछ भी मीठा खाने के लिए चॉकलेट मांग लेते थे, टॉफीज मांग लेते थे, तो हमें साफ तौर पर ना कह दिया जाता था और यही बोला जाता था कि अब दोबारा मांगा तो मार पड़ेगी। वहीं आजकल तो ये नेचुरल है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, तो हमें उन्हें कैसे कंट्रोल करना है? हमें उन्हें यही बोलना है कि बेटा इस वक्त तुम्हें चॉकलेट पसंद तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी खाने का समय है। ऐसा करते हैं, पहले हेल्दी हेल्दी खाना खाते हैं और फिर मीठे में थोड़ा सा चॉकलेट खा लेंगे। यहाँ से बच्चा सीखता है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो वो आपसे जिद करना बंद कर देगा। अब बच्चों की बात ना सुनो तो वो क्या करते हैं? गुस्से में चीज़ें फेंकते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो हमारे टाइम पे तो उसे बदतमीज़ी का नाम दे दिया जाता था कि कितना बदतमीज़ बच्चा है। कोई पड़ोसी भी आकर बोलता था तो यही बोलता था, आपका बच्चा कितना बदतमीज़ है, कैसे चीज़ें तोड़ रहा है, कितना शरारती है। यही हमें अपने बच्चे के गुस्से को ठीक करने के लिए क्या करना है कि बेटा मैं मानती हूँ गुस्सा आना ठीक है, लेकिन चीज़ें फेंकना ठीक नहीं है। अगर गुस्सा है तो आओ मिलकर 2 मिनट बैठकर मेडिटेशन करते हैं और गुस्से को संभालते हैं। यहाँ से बच्चा गुस्से को संभालना सीखता है और आपके साथ उसका एक जो इमोशनली बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। अब जेंटल पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैंने आपको कहा, बच्चे इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो डर से नहीं समझ से सीखते हैं और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उनका पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। परफेक्ट पेरेंट कोई नहीं होता, हम सब सीख रहे हैं। अगर आप चिल्लाने की बजाय बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं तो वहीं जेंटल पेरेंटिंग की शुरुआत होती है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि माना कई बार फ्रस्ट्रेशन में हम बच्चों पर चिल्ला देते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमने गलती से उन पर चिल्ला दिया है और बाद में मदर्स को तो या पेरेंट्स को एज अ रियलाइज़ भी हो जाता है कि मेरा पेरेंट्स पे मैंने अपने बच्चे पर गुस्सा कर दिया है, तो आप चाहें उससे माफ़ी मांगे और उसे समझाएं कि बेटा उस वक्त मैं ज़रूरी काम कर रहा था या कर रही थी जिसकी वजह से मैं तुम पे चिल्ला दी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इससे आपका बच्चा माफ़ी मांगना भी सीखेगा गलती के बाद और अपनी गलती को रियलाइज़ करना भी सीखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बच्चों से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या उस पर कुछ टिप्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हम उस पर आपको वीडियो शेयर करके बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।